चलो अब हम जा रहे हैं स्टार्ट करने ऑर्थोबोरिक एसिड का। नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3। ठीक है, अगर इसकी हम शेप की बात करें तो कैसा होता है ये, बी ऐसे, एक O और H यहाँ पर है, एक O एंड H यहाँ पर है और एक O एंड H यहाँ पर है। अब इसमें दो तरह का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन एंड ऑक्सीजन। हमें बोरॉन का एंड ऑक्सीजन का दोनों का हाइब्रिड निकालना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द हाइब्रिड ऑफ बोरॉन। हम क्या देख रहे हैं कि बोरॉन के पास हमारा लोन पेयर 0 है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 3 है। सिग्मा बॉन्ड 3 होने के कारण इसका बोरॉन का हाइब्रिड हो गया sp2। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कि इसका हाइब्रिड क्या होगा, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है और साथ में 2 सिग्मा बॉन्ड है, यानी पूरा मिला के 4 हो गया। तो ऑक्सीजन का हाइब्रिड हो गया sp3। जब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो इसका शेप क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। यानी शेप हमारा क्या है, माई शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। जब बोरॉन हमारा sp2 है, मतलब इसका जो बॉन्ड एंगल है इट इज़ 120 डिग्री। वाई, बिकॉज द शेप इज ट्रायंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट, जो मेरा ऑर्थोबोरिक कंपाउंड है, बॉन्ड बनने के बाद आउटर मोस्ट में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्थोबोरिक एसिड में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों, क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद आउटर मोस्ट सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला। तो जब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ये हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गया ऑर्थोबैरिक का। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो क्या आता है, हाइब्रिड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइब्रिड ऑफ बोरॉन। क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। ओ पर कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर। ओ पर कितना लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, ये कैसे बनता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इट्स प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। सबसे पहला, ऑन हीटिंग aqueous solution of borax, with conc H2SO4, तो ये क्या देगा, जब हमने बोरैक्स को ले लिया Na2B4O7, इसको हमने रिएक्ट किया conc H2SO4 से, ये हमारा बन गया सोडियम सल्फेट Na2SO4 और साथ में ये बन गया H2B4O7। अगला स्टेप में इसका फिर से रिएक्शन जाएगा, किसका, H2B4O7 का, और ये फिर रिएक्ट करेगा 5 मोल्स ऑफ वाटर से
तो ये हमारा बन जाएगा 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड। तो पहला ये प्रिपरेशन है कि अगर हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स को हीट करते हैं विथ कॉन्क H2SO4 तो हमें क्या बन जाएगा, आई विल गेट द प्रोडक्ट एज ऑर्थोबोरिक एसिड। पहला ये क्या हो गया, प्रिपरेशन। अगर हम दूसरा प्रिपरेशन की बात करें तो एक आपका और आता है, इससे भी बनता है, एक आपका कोलेमेनाइट से भी बनता है, कोलेमेनाइट, जिसका फार्मूला क्या होता है Ca3B6O11 ये होता है। और क्या होता है 2 मोल ऑफ CaO प्लस 3B2O3। तो कोलेमेनाइट से भी हम बोरैक्स ये ऑर्थोबोरिक एसिड बनाते हैं। कैसे, देखो हम क्या करते हैं, जो कोलेमेनाइट है Ca2B6O11 इसको हम सल्फ़र डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करने के बाद वाटर मिक्स करते हैं तो ये हमारा बन जाता है कैल्शियम बाईसल्फाइड। और साथ में क्या बन जाता है, ये ऑर्थोबोरिक एसिड। तो यही दो हमारा प्रिपरेशन है ऑर्थोबोरिक का। पहला किससे बनता है, बोरैक्स से, और दूसरा किससे बनता है, कोलेमेनाइट से। अगर हम बैलेंस करें तो ये 4 मोल हो जाएगा, ये 11 मोल हो जाएगा, ये 2 मोल और ये 6 मोल। तो दिस इज द 2 प्रोसेस बाय विच आई कैन प्रिपेयर ऑर्थोबोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहला जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है वो एसिडिक नेचर में होता है। ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है, वो एसिडिक नेचर का होता है। चलो, अगर मान लो किसी भी एसिड का अगर हमें एन फैक्टर निकालना है कि वो मोनो है कि डाई है ट्राई है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एसिड को आप पानी में डाल दो। कहाँ डालो, पानी में डाल दो। उसके बाद जितना मोल ऑफ H+ निकलता है उतना, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसका एन फैक्टर। तो ऑर्थोबोरिक एसिड को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको BOH का होल 3। यही ऑर्थोबोरिक एसिड। इसमें हमने डाल दिया वाटर को। अब ये कैसे रिएक्ट करेगा, आपको पता है कि वाटर विल ब्रेक एज H+ एंड OH-। और ऑर्थोबोरिक में बोरोन के पास क्या है, वैकेंसी है, वैकेंट। तो ये वाला जो माइनस है ये चला जाएगा इस वैकेंट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, BOH का होल 4। अब क्या हुआ, बोरॉन ने OH- के इलेक्ट्रॉन को किया एक्सेप्ट, मतलब बोरॉन में क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, माइनस आएगा ना। अब साथ में केवल क्या बच गया, H+। तो आप क्या देख रहे हो कि ऑर्थोबोरिक एसिड को जब आपने पानी में डाला तो कितना H+ रिलीज हुआ, केवल 1। इसीलिए दिस इज द रीज़न वी से ऑर्थोबोरिक एसिड एज मोनोबेसिक एसिड। क्या इसको बोलते हैं हम, मोनोबेसिक एसिड। आया समझ पहला पॉइंट। चलो दूसरा, कौन सी एसिड है ये लीविस एसिड है। क्यों, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये लीविस एसिड है। ये आपका आर्हेनियस एसिड नहीं है, ये आपका आर्हेनियस एसिड नहीं है। क्यों, क्योंकि बोरॉन बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों, ड्यू टू इट्स नॉन मेटल कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं कि बोरॉन बिहेव्स एज लीविस एसिड
but not as arrhenius acid। देखो क्या लिख रहे हैं यहाँ पर हम कि जो बोरॉन है it acts as Lewis acid and not as arrhenius acid, not as arrhenius acid। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला इसमें हीटिंग इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हीटिंग इफेक्ट। अब देखो हीटिंग इफेक्ट में क्या होता है, जितना बार आप हीट करोगे उतना बार आपका वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। जैसे मान लो सबसे पहले आपने एसिड लिया, क्या लिया, H3BO3। आपने इसको हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस पर, गर्म हुआ तो क्या होगा, यहाँ से 1 मोल वाटर निकल जाएगा। तो H2O माइनस का हो तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ बच जाएगा HbO2। तो H3BO3 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। इसको हम बोलते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। और HbO2 को क्या बोलते हैं, मेटाबोरिक एसिड। इसको हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड। अब फर्दर आप फिर से इसको हीट करो, आप क्या कर रहे हो कि HbO2 को आपने फर्दर हीट कर दिया 160 डिग्री सेल्सियस पर, फिर से निकलेगा वाटर -H2O। लेकिन अब तो जो आपका ये कंपाउंड है मेटाबोरिक एसिड, जो आपका ये कंपाउंड है मेटाबोरिक एसिड, इसमें तो केवल एक ही H है, आपको तो निकालना है 1 वाटर मोल। तो हम क्या करते हैं, हम इसका 4 मोल्स लेते हैं, और जब 4 मोल लेने के बाद जब 1 मोल निकालेंगे वाटर, तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा H2B4O7। इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राबोरिक एसिड। जिसको हम बोलते हैं टेट्राबोरिक एसिड। और नेक्स्ट में क्या होगा, H2B4O7 को फिर से हम रेड हॉट तक गर्म करते हैं। कहाँ तक, हम इसको रेड हॉट तक गर्म करते हैं, रेड हॉट। फिर से एक पानी निकलेगा तो H2O निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, ये B2O3 का होल ट्वाइस। क्या बचेगा, B2O3 का होल ट्वाइस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हीटिंग इफेक्ट, याद रखिएगा। ऑर्थोबोरिक को आपने 100 डिग्री पर गर्म किया तो मेटाबोरिक बना, मेटाबोरिक को 160 पर गर्म किया तो टेट्राबोरिक बना, और टेट्राबोरिक को फिर आपने गर्म किया तो क्या बन गया, बोरिक ऑक्साइड, B2O3। क्लियर है, चल नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड हमारा नेक्स्ट रहेगा। अब क्या होता है, जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है ये क्या होता है, ग्रीसी टू टच। ये क्या है, ग्रीसी टू टच, मतलब स्लिपरी है। सेकेंड, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। सेकेंड क्या है ये, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर।
नेक्स्ट, मोर soluble in hot water, more soluble in hot water। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा BOH का होल 3 है, जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय H बॉन्ड, दे आर बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिविंग टू डायमेंशनल sheet structure having hexagonal symmetry, having hexagonal symmetry। अब इनका शेप कैसा होता है, देखिए ऑर्थोबोरिक एसिड का हम शेप बना रहे हैं, इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, ये B हुआ और ये 3 हमारा क्या लग गया, ऑल दिस 3 आर OH, OH, OH एंड OH। फिर अगला एक हम ले लिए, ये O हुआ, ये O हुआ, ये O, ये B, ये B, फिर यहाँ से 3 क्या निकल गया हमारा, OH, OH, OH। नेक्स्ट फिर देखते हैं कि ऐसे बन जाएगा, OH, OH, OH। अब मान लो एक हमने H यहाँ दिखा दिया, एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, तो ये सब आपस में सब क्या दिखा देते हैं, ये सब आपस में क्या दिखाते हैं, H बॉन्डिंग, दिस ऑल सो H बॉन्डिंग। और जब इसको हम पूरा करेंगे तो यही क्या जाके बन जाएगा, हेक्सागोनल सिमेट्री। इसीलिए हम क्या लिखे हैं कि जो हमारा ऑर्थोबोरिक एसिड है वो एक दूसरे से किससे कनेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ H बॉन्डिंग, गिविंग 2D शीट एंड हैविंग हेक्सागोनल सिमेट्री। आया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। टेस्ट ऑफ बोरेट रेडिकल। बोरेट रेडिकल का टेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए क्या बोला गया इसमें कि जब हम व्हेन ऑर्थोबोरिक एसिड, when orthoboric acid is heated, when orthoboric acid is heated with ethanol, is heated with ethanol solvent, gas evolves and burn, gas evolve and burn with green edge flame, with green edge flame। जो गैस इवॉल्व होता है उसका फ्लेम कैसा रहता है, ग्रीन, और यही ग्रीन क्या शो करता है कि उसमें बोरेट रेडिकल है। जैसे आपने यहाँ पर ले लिया ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3, इसको आपने हीट किया किससे, इथाइल अल्कोहल से, C2H5OH, ये क्या दे दिया, इथाइल ऑर्थोबोरेट OBOC2H5 का होल 3 प्लस 3H2O। यही जो आपका कंपाउंड बना इसी को हम क्या बोलते हैं, इथाइल ऑर्थोबोरेट। क्या बोलते हैं इसको हम, इथाइल ऑर्थोबोरेट। पहला। दूसरा, ये जो कंपाउंड बना ये बहुत ही वोलाटाइल होता है। क्या होता है, बहुत ही वोलाटाइल। और तीसरा, इसका जो फ्लेम होता है वो होता है ग्रीन एज फ्लेम। क्या होता है आपका, ग्रीन एज फ्लेम। तो ग्रीन एज फ्लेम क्या कंफर्म करेगा
कि आपके पास उस कंपाउंड में कौन सी रेडिकल है, उस कंपाउंड में आपके बोरेट रेडिकल है। तो हम इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हम बोरेट रेडिकल को ईजिली टेस्ट कर सकते हैं। अब इसका अगर हम यूज़ की बात करें तो सबसे पहला है इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक पहला यूज। दूसरा, इट इज़ यूज्ड एज वाटर सॉल्यूशन फॉर आई वॉश। इट्स वाटर सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर आई वॉश। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास फैक्ट्री, दैट इज ग्लास एनामल। और लास्ट में क्या लिखा है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन पॉटरी इंडस्ट्रीज, जहाँ बर्तन बनते हैं। तो ये 4 है जहाँ पर हमें बोरेक्स का ऑर्थोबोरिक एसिड का यूज़ होता है। पहला क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। दूसरा क्या है, इट इज़ यूज्ड, इट्स वाटर इज़ यूज्ड फॉर आई वॉश। तीसरा, इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एनामल, जब हम लैब करते हैं तो इसका यूज़ करते हैं। और फोर्थ इज़ यूज्ड फॉर पॉटरी इंडस्ट्री।